से बोले तो हमारे जीवन में सुख की उत्पत्ति होगी। और हम वाणी का तीर की तरह प्रयोग करेंगे तो हमारे दिल से कभी नहीं निकल सकते। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, करक करे गड़ी रहे वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसय नहीं रही सो काहूं ग्रास। वाणी रूपी वृक्ष की फांस व्यक्ति के हृदय में इस तरह चुभ जाते हैं कि यह निकालने से भी नहीं निकलता। ये बात अलग है कि जो लोग समझदार होते हैं वही लोग वाणी को सोच समझ कर परिस्थिति के अनुसार बोले गए हैं या वे गुस्से में हैं, ये सब विवेक करके उस वाणी को देर तक नहीं लेते। उसे दुख तो होता है लेकिन वह अपने मन में गांठ बांधकर नहीं रहते। लेकिन जो अविवेकी है उसके हृदय में वह जीवन भर चुभ जाता है। जैसे दुर्योधन के मन में द्रौपदी का शब्द तीर के समान चुभ गया और वह कभी नहीं निकला, इसी प्रकार जो अविवेकी होते हैं वे बार बार उसी बातों को चिंतन करते करते वह उसके मन में गहराई से बैठ जाता है, घाव बन जाते हैं और इस वाणी की वजह से बहुत से झगड़े झंझट हो जाते हैं। और वाणी का इतना ही दुरुपयोग नहीं होता है, वाणी की वजह से कई लोग मरने मारने में भी उतारू हो जाते हैं। हम सब देखते हैं कोई ने किसी से कटु वचन प्रयोग किया या कोई किसी का बेटा हो वह बड़े लाड प्यार से रहता हो और उसकी माँ ने कुछ कड़वे शब्द बोल दिए तो उसके हृदय में वह ऐसा तीर कर जाता है कि वे आत्महत्या भी कर लेते, वे सहन नहीं कर पाते क्योंकि इतने दिनों से उसे प्यार से बुलाते हैं, पुकारते हैं, प्यार करते हैं और एक कड़े वाक्य जो वह कभी नहीं सुने हैं उसको सुनकर वह आहत हो जाते हैं। हम जैसे वाणी का संयम रखें वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख उपजेगा। और हम वाणी का संयम नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में दुख भर जाएगा। जैसे हम वाणी का संयम कर लेते हैं तो हम तो सुखी रहेंगे, दूसरे को भी सुख पहुंचाएंगे। किसी विचारक ने बड़ी सुंदर ढंग से कहा है, यदि कोई व्यक्ति वाणी को इस तरह प्रयोग करे तो वह लोगों के दिलों में बैठ जाता है और वही असंयमित वाणी का प्रयोग करे व्यक्ति तो वह दिल से भी उतर जाता है। हमारे वाणी का ही प्रयोग से सारा विनाश होता है और वाणी की मधुरता से ही सारा बिगड़ा काम बन जाता है। बात से ही बात बनती है, बात से ही बात बिगड़ती है, बात में ही दवा छिपी है बात की, मधुर वाणी से सुंदर बन सकती है। हम अपनी वाणी को सुंदर कर ले तो जीवन सुंदर, वातावरण सुंदर, समाज सुंदर, राष्ट्र सुंदर हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि गांधी जी के कितने बंदर थे? 3 बंदर थे। वे जैसे हम अपने वाणी पर संयम करें उसी प्रकार अपने आंखों पर भी संयम करें। गांधी जी अपने दोनों हाथ पहले आंख पर रखते हैं, वे कहते हैं बुरा ना देखो, सामने आ रहा है तो हम अपने नजर को नम्र कर ले, नीचे कर ले तो आकर्षण के जो विकार है उससे बच सकते हैं। और इसी विकार की वजह से युवक युवती जो होते हैं वह चिंता, तनाव, दुख आदि के शिकार हो सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वाणी पर वह संयम नहीं कर सकता। अगर अपनी दृष्टि पर संयम रख ले तो वह भी कल्याण का अधिकारी हो सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, भाई रे नयन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगति अविनाशी कैसों के मन लागे। संयमित कर ले तो हम भी कल्याण अधिकारी बन सकते हैं। जो देखना चाहिए वही दृश्य को देखे, व्यर्थ चीजें ना देखे। और दूसरा बंदर है अपने मुख पर रखते हैं। गांधी जी का दूसरा बंदर कौन है? मुख है।
वह कहते हैं मुख से गलत न बोलो, किसी का दिल दुखे ऐसे बातें मत कहो। सदगुरु कबीर साहब जी की एक प्रसिद्ध साखी है, शब्द संभाले बोलिए। नहीं तराजू ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हम वाणी का प्रयोग करें जिससे दूसरे को शीतलता मिले और स्वयं भी शीतल हो जाए। बोल तो अमोल है जो कोई जाने बोल, ही तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। हम सब जानते हैं कि दुकान में कोई सौदा लेने जाते हैं पहले तराजू से तौल लेते हैं, और तराजू से जब तौलते हैं दुकान वाले तो ग्राहक हमेशा उसकी नजर तराजू पर होता है कि हमें कहीं घाटे में तो नहीं दे रहे, सही काटा तो है या नहीं। इसी प्रकार हम अपने वाणी को हृदय रूपी तराजू से तौल ले तो किसी का दिल नहीं दुखेगा, किसी का घर नहीं उजड़ेगा, किसी का सुख चैन नहीं छिन जाएगा। वाणी रूपी तराजू सबको मिली हुई है, फ्री में मिली हुई है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करने की वजह से इतना दुखी रहते हैं। और गांधी जी का तीसरा बंदर कौन सा है? बुरा मत सुनो। हम सब व्यर्थ की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और जो सार्थक बात है जिसका हमारे जीवन में उपयोग है वे सब बातें को हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, क्योंकि कहा गया है निंदा में बड़ा रस है। अगर निंदा हो रही है तो 10 भी बज जाए रात के तो भी हम घड़ी नहीं देखेंगे। अगर वही सत्संग की बात हो रही है तो कहेंगे 10 बज गए अभी तक सत्संग बंद नहीं किए। हम समय को बार बार देखते हैं, घड़ी को बार बार देखते हैं, लेकिन निंदा रस में हम अच्छा ध्यान लगा के सुनते हैं। जो नींद आती रहती है वो भी भग जाती है, नींद भी नहीं आती है, इतना निंदा में रस होते हैं। तो गांधी जी कहते हैं अगर कोई हमारे बारे में कुछ उल्टा पलटा कह रहे हैं तो हमें उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है कि वे तो थोड़ी या हमारी बुराई या कुछ विपरीत बातें कहते हैं, लेकिन हम उसे मन में सोच कर बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा उसके बारे में नकारात्मक राग द्वेष बातें सोच लेते हैं। तो इसलिए गांधी जी इशारा करते हैं, संकेत करते हैं कि बुरा मत सुनो। ये तो हुई गांधी जी के 3 बंदर, लेकिन संतों ने एक और बंदर कहा है। वह बंदर कौन सा है? बुरा मत सोचो। संत जी तीसरा बंदर अपने चौथे हाथ अपने सिर पर रखे रहते हैं। वे कहते हैं बुरा मत सोचो, क्योंकि इस तीनों बंदर को नचाने वाला कौन है? मन। अगर हम मन को संयमित कर ले तो हमारा पूरा जीवन ही सुख से व्यतीत होगा। हमारे तीनों बंदर इधर उधर नहीं भगेंगे और हम अपने इस चौथे बंदर जो सर्वश्रेष्ठ बंदर है उसको संयम की डोरी से, नियंत्रण की डोरी से बांध कर रखते हैं तो हमारे जीवन में न कहीं राग होगा, न द्वेष होगा, न लोभ होगा, न मोह होगा, न कलह होगा, न कुछ परेशानी आएगी। हम इस चौथे बंदर को अपने संयम की डोरी से बांध कर रखे तो, क्योंकि मन से ही सोच कर ही हम सारा काम करते हैं। शरीर से सेवा करते हैं, वाणी से बोलते हैं और इंद्रियों से जो जो कार्य करना होता है वह मन से सोच कर ही करते हैं। एक बार एक साधक, या कहना चाहिए महाराज जी, एक साधक नदी के पास जाता और बैठ जाता। वह रोज जाता और बैठता। वहीं एक व्यक्ति देख रहा था, उसे लगा यहाँ आकर क्या करता है पता नहीं चलता, बैठे तो रहता है। ऐसा वह रोज देखता। एक दिन उस संत जी से जो व्यक्ति देख रहा था वह पूछ ही लिया, महाराज जी आप क्या करते हैं? यहाँ आकर बैठे रहते हैं
और कुछ तो दिखाई नहीं देता, कुछ करते तो नहीं लगते, फिर भी आप रो जाते हो, क्या करते हो? तो उस महाराज जी ने उस जो व्यक्ति देख रहा था उसी से पूछ लिया, आप कौन है, आप क्या करते हो? तो उसने कहा, मैं चपरासी हूँ, मैं कोई भी महल में आता जाता है उसका देख रेख करता हूँ। जो व्यक्ति महल में जाने लायक होता है उसे मैं जाने देता हूँ, और जो व्यक्ति जाने लायक नहीं होता है मैं उसे रोक देता हूँ। इसी प्रकार वह कहता है, मैं चौकीदार हूँ और मैं रखवाली करता हूँ। तो संत भी कहता है कि मैं भी चौकीदार हूँ, मैं महल का चौकीदार नहीं हूँ, मैं अपने मन का चौकीदार हूँ। मैं अपने मन में जो भी विचार आता है उसको देखता हूँ कि ये मेरे जीवन में नुकसान है या इसका फायदा है। अगर इसका फायदा है तो मैं इसे जाने देता हूँ, और नुकसान होता है, जिस विचार से नुकसान होता है उसे मैं रोक देता हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। हम अगर एक मन को साध ले, नियंत्रित कर ले, संयमित कर ले, तो हमारा पूरा जीवन ही संयमित हो जाएगा। तो इस प्रकार जो संत जी कहते हैं उसका भाव यही है कि हम सब अपने मन को नियंत्रित करें, हम अपने मन को देख रेख करें। इस पर एक छोटी सी कहानी है। एक बच्चा जो 8-10 साल का था वह घर में रहता था, उसकी मम्मी भी रहती थी, उसके पापा भी रहते थे। उसकी मम्मी को कहीं बाहर जाना पड़ा तो उसके बेटे को कहे, बेटा आप जो बगिया लगाए हैं उसमें पानी देना, मैं रोज पानी देती हूँ, इस कारण ये हरा भरा है। आप भी इसे पानी देना समय से कम दिन में तो एक बार पानी दे ही देना, ताकि ये हरा भरा रहे, मरने ना पाए। मैं कुछ दिन के बाद वापस आ जाऊंगी। वह बच्चा कभी मम्मी को पानी देते तो देखता नहीं था, लेकिन पेड़ की, पौधे की, फूल की हरियाली को देखता। दूसरे दिन मम्मी चली गई तो वह चली जाने के बाद उसकी बेटा था तो वह पौधे के पास आया और पाइप से पानी को एक एक पत्ती को धोने लगा। वह एक एक पत्ती को धोता, रोज ऐसा काम करता, लेकिन पत्ती हरी भरी होने की वजह मुरझा जा रहा था। तो वह सोचने लगा, मैं तो रोज पानी देता हूँ, फिर भी ये पत्ती हरी क्यों नहीं होती। वे अच्छे मन से एक भी पत्ती मत छूटे, ऐसा विचार करने लगा और बहुत मेहनत करके अब पत्ती को धोने लगा, पेड़ को धोने लगा। सिर्फ अभी जड़ में पानी नहीं डालता। उसकी मम्मी कुछ दिन के बाद आ गई और कही, बेटा मैंने कहा था कि पौधे में, फूल में पानी डालना रोज, आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी, इतना सा कहा नहीं माना। तो उसकी बेटी ने कहा, मम्मी मैं तो हर दिन पानी देता और पूरे 3 घंटा पानी देता, एक एक पत्ती को अच्छे से धोता, फिर भी इसे पता नहीं ये पत्ती मुझसे क्या है, ये हरी होती ही नहीं है। तो कहे, बेटा आप पानी देते तो किसमें पानी देते हो? तो कहे, मैं तो एक पत्ती को धोते हूँ, पेड़ को धोता हूँ, फूल को धोता हूँ, लेकिन इस अंदर में जो जड़ है उसमें पानी नहीं डालता। तो उसकी मम्मी ने उसे समझाया कि बेटा आप पत्ती को भले न दो, फूल को भले मत धो, पेड़ को भले मत धो, लेकिन जो अंदर में जड़ है उसमें पानी डालना जरूरी होता है। देखो मैं पेड़ की जड़ में पानी डाला तो वहां हरा भरा हो गया। इसी प्रकार हम अपने मन में सही विचार, सही सोच, सही चिंता रखें तो हमारा पूरा जीवन ही हरा भरा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अच्छा चीज देखते हैं, अच्छा चीज खाते हैं, अच्छा सब उपयोग करते हैं, सब एयर कंडीशनर उपयोगी करते हैं, वस्तुएं का उपयोग करते हैं, एसी रूम में रहते हैं,
लेकिन अपने मन में जो विचार आते हैं उसको बस परिवर्तित नहीं करते हैं। अगर हम मन को परिवर्तित कर दें तो पूरा जीवन ही परिवर्तित होगा और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर ही नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा व्यवहार करते हैं, वैसे हमारी वाणी से वाक्य निकलते हैं, शब्द निकलते हैं और दूसरों को भी सुख देते हैं और उसके भी सोच को बदलने में वह मजबूर हो जाती है कि उसकी इतनी अच्छी सोच है, मेरी भी सोच ऐसा होना चाहिए। उसकी काम को देखकर, उसकी वाणी को देखकर प्रभावित हो जाती हैं। मैं एक साथी को देखती हूँ, वो इतनी मीठी वाक्य का प्रयोग करते हैं कि मेरी भी मन में होती है कि मैं भी ऐसी मीठी वाणी का प्रयोग करती हूँ, लेकिन भूल होने की वजह से वह नहीं हो पाता। तो वाणी का इतना प्रभाव पड़ता है कि हम स्वयं उसकी बातों में आ जाते हैं और वह जैसा कहती है वह कहने लगते हैं, क्योंकि प्यार की भाषा सबको पसंद होती है। एक जानवर को भी प्यार से हम उसके शरीर पर हाथ फेरे तो वह भी समझ सकता है, हम हकार दे तो वे भी समझ सकते हैं। कुत्ते पालने वाले भी लाता है। उसी प्रकार हम व्यक्ति को प्यार की भाषा दे, अपने मन में सही सकारात्मक सोच रखे तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। मन में तरंगे उड़ती रहती है, नकारात्मक तरंगे आती रहती हैं, राग द्वेष की तरंगे आती रहती हैं। इसी के कारण हम अपने भीतर नहीं हो पाते, अपने आत्मा की ओर नहीं लौट पाते, क्योंकि हमारे मन में तो नाना उद्वेग उड़ता रहता है। जैसे तालाब में तरंगे उड़ती है तो किनारे में कोई भी वस्तु है तो वह साफ नहीं दिखती, कोई भी वस्तु उसमें पड़ी है तो वह साफ नहीं दिखती। और जब तालाब का पानी तरंग बंद हो जाता है, उसका तरंग बंद हो जाता है, वह शांत हो जाता है, तो उसमें कुछ भी चीज पड़ी रहती है तो वह स्पष्ट दिख जाती है। इसी प्रकार हमारे मन में उलझन नहीं है, हमारा मन शांत है, तो हमारे में जो भी क्रिया हो रही है हम उसका दृष्टा बनकर देखेंगे कि यह सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या कोई बुरा तो नहीं हो रहा है, किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में अशांति क्यों है। इन सब बातों का हम ध्यान रखेंगे। तथागत बुद्ध भी कहते हैं कि जैसे ठीक से छाए हुए घर, ठीक से अगर नहीं छाए हैं घर, छप्पर में छेद है तो वह बारिश का पानी चू सकता है। इसी प्रकार अगर हम रोज ध्यान अभ्यास करके मन को एकाग्र करके अपने मन को नहीं देखेंगे तो उसमें विकार प्रवेश कर जाएंगे। तो हम अपनी वाणी को संयम रखें, मन को संयमित रखें, अपने शब्द को संयमित रखें, स्पर्श को संयमित रखें, जितनी पांचों इंद्रिय हैं उसको संयमित रखें तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगी और हम सुखी रहेंगे तो सारा संसार सुखी हो जाएगा। क्योंकि कहा भी गए हैं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमारा मन अच्छा है तो सबका मन अच्छा है। हमारे मन में जो चल रहा है वैसी भावना से हम दूसरे के मन को भी देखते हैं, दूसरे को भी आंकते हैं। हमारा मन अच्छा रहेगा, हम अच्छा सोचेंगे तो दूसरे को भी अच्छी दृष्टि से देखेंगे। क्योंकि कहा भी गए हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम अपनी दृष्टि को बदले, अपने मन को बदले, अपने वाणी को बदले, अपने आँख को, कान को, सबको नियंत्रित रखें तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा और दुख का नाम नहीं रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर विचार अभी हम लोग सुन रहे थे मन पर और वाणी पर, कि किस तरह हमें अपना मन परेशान करता है। कहते हैं कि मन के चलाए तन चले, जाते सर्वस जाए। यदि हम अपने मन को वश में नहीं करते तो मन में अनेक प्रकार के गलत विचार भी आते हैं, और गलत विचार आते हैं और उसके अनुसार हम कर्म करें
तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मन को वश में करें, मन को अच्छी खुराक दे, अच्छी विचार दे, तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकेगा। क्योंकि मन के अनुसार ही हमारा जीवन बनता है और जीवन के अनुसार ही हमारा कर्म अच्छा बनता है। तो हम अपने मन को सुधारें, मन को वश में करें। दूसरी बात, वाणी, हमें चाहिए कि अपनी वाणी को संयत रखें। वाणी से हम क्या बोल रहे हैं, किससे क्या कब बोल रहे हैं, इस पर विचार रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। बहुत सोच समझकर वाणी का प्रयोग करें तो हमसे कोई गलत बोली नहीं बोली जाएगी। हम किसी को दुख दे ऐसी बात नहीं बोले पाएंगे। तो हमें चाहिए कि वाणी को बहुत सोच समझकर उसका उपयोग करें, तब हमारा जो जीवन है वह अच्छा बन सकेगा। आइए हम एक भजन सुनते हैं। ममता साहब जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने मधुर कंठ से हम सबके बीच भजन रखने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरु देव की जय। स्वरूपा तो टाइम हो गया। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवकी ने निज को अष्टि पहरी निरेखत रहूं, गुरु मूर्ति की जो गुरु ऐसे बना ऋषि, शीश समुंदर तीर, विसराए विसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। परम पूजनीय साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आप सबके बीच साहिब जी द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालन हेतु एक भजन प्रस्तुत है। दुनिया वालों अकड़ के चलो ना, दुनिया वालों चलो ना, जिंदगी 4 दिन का खिलौना, दुनिया वालों कड़ के चलो ना, जिंदगी 4 दिन का खिलौना, जिंदगी 4 दिन का खिलौना, रूप विद्या कुटुंब धन को पाके, इन बहारों की मस्ती में आके, रूप विद्या कुटुंब धन को पाके,
बन के पागल किसी को छलो ना, बन के पागल किसी को छलो ना। जिंदगी 4 दिन का खिलौना, दुनिया वालों अकड़ कर चलो ना। जिंदगी 4 दिन का खिलौना, जिंदगी 4 दिन का खिलौना। झूठी माया मनोहारिणी में, मन विषय वासना वारिणी में। झूठी माया मनोहारिणी में, मन विषय वासना वारिणी में। खो न देना ये जीवन सलोना, खो न देना ये जीवन सलोना। जिंदगी 4 दिन का खिलौना, दुनिया वालों अकड़ कर चलो ना। जिंदगी 4 दिन का खिलौना। खुश रहो हर समय मुस्कुराओ, खुद हंसो दूसरों को हंसाओ। खुश रहो हर समय मुस्कुराओ, खुद हंसो दूसरों को हंसाओ। देश ईर्षा में भैया जलो ना, देश ईर्षा में भैया जलो ना। जिंदगी 4 दिन का खिलौना, दुनिया वालों अकड़ कर चलो ना। जिंदगी 4 दिन का खिलौना, जिंदगी 4 दिन का खिलौना। काम ऐसा करो तुम यहाँ पर, गुरु वचन सारी दुनिया दुआ दे। काम ऐसा करो तुम यहाँ पर, गुरु वचन सारी दुनिया दुआ दे। जीते मरते किसी को खलोना, जीते मरते किसी को खलोना। जिंदगी 4 दिन का खिलौना, जिंदगी 4 दिन का खिलौना। दुनिया वालों अकड़ कर चलो ना। जिंदगी 4 दिन का खिलौना, जिंदगी 4 दिन का खिलौना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर भजन अभी हम लोग सुन रहे थे। अब आगे विचार की ओर चलते हैं। विचार रखने के लिए
स्मृति साहिब जी से तो समय हो गए। नहीं अपन भुला जात नहीं आगे है ना दाई अभी बहुत सुंदर भजन सुन रहे थे। भजन में ममता साहब गा रही थी भजन कि जिंदगी 4 दिनों का। लोग झूठे अहंकार में फूलते हैं। किस किस का अहंकार करते हैं? धन का अहंकार करते हैं, रूप का अहंकार करते हैं, विद्या का अहंकार करते हैं। इस प्रकार लोग अहंकार करते हैं। इस अहंकार में फूले फूले घूमते हैं, लेकिन यह अहंकार कुछ काम आने वाला नहीं है। यह कुछ दिनों में नष्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो जीवन मिला है इसका कोई ठिकाना नहीं कि कब हमारा शरीर जो है छूट जाए। लेकिन हम इस अहंकार में भूल जाते हैं और क्या से क्या काम कर बैठते हैं। हमें इसका पता नहीं रहता है। इसलिए हमें अच्छा काम करें। किसी के साथ अगर हम बात करें तो मीठी वाणी का प्रयोग करें, हंसकर बात करें, क्योंकि जो जीवन मिला है वह अमूल्य है। थोड़े दिनों के लिए, पता नहीं कब हमारा शरीर में रोग लग जाए और हम इस संसार को छोड़कर चले जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस शरीर का अहंकार न करें, गर्व न करें। हम गर्व करते हैं, इसलिए हम धोखे में रहते हैं। रावण बहुत अहंकारी था, वही अहंकार के कारण ही मारा गया। और दुर्योधन भी अहंकारी था, अहंकार के कारण वो भी मारा गया। तो हम अहंकार न करें। इस धन का, बल का, विद्या का, रूप का हम अहंकार न करें। यह सब क्षणिक है, छूटने वाला है। हमारा जो शरीर है वह छूटने वाला है, आजकल में छूट जाएगा। तो हम इस शरीर में जो सुंदरता है उसको लेकर हम अहंकार कर बैठते हैं, तो यह व्यर्थ है। आइए मैं एक कहानी बताऊं कि एक व्यक्ति सड़क जा रहा था। गर्मी का दिन था, ऊपर से धूप भी बहुत तेज थी और उसके पैर में चप्पल नहीं थे। वह सोचता हुआ जा रहा था कि ये भगवान से प्रार्थना करते हुए जा रहा था कि हे भगवान, मुझे आपने सब कुछ दिया, लेकिन मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास एक चप्पल भी नहीं है। मैं इस गर्मी से बचने के लिए मेरे लिए कुछ साधन मिल जाए, ऐसा सोचते हुए वह भगवान से प्रार्थना करते हुए वह रास्ते जा रहा था। अक्सर लोग दुख के समय ही भगवान को याद करते हैं, तभी तो कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। आदमी जब दुखी होता है, परेशान होता है, तभी वह भगवान को याद करते हैं। तो वह व्यक्ति भगवान को याद करते हुए रास्ते जा रहा था। इतने में थोड़ी देर बाद देखता है कि एक व्यक्ति अपने हाथों के सहारा खिसकता हुआ आ रहा था। उसको जैसे ही वह व्यक्ति देखता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह सोचने लगता है, फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको सब कुछ दिया। क्या हुआ अगर मेरे पास चप्पल नहीं है, पैर तो है कम से कम जिससे मैं चल सकता हूँ। इस प्रकार उसकी जो दृष्टि थी वह बदल गई। वह दुख से
सुख अनुभव करने लगा। हम जब संसार में देखते हैं कि सब व्यक्ति दुखी है, सब परेशान हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि मैं ही ज़्यादा दुखी हूँ। यदि वह अब दुखी होता है, लेकिन उससे जब ज़्यादा कोई दुखी होता है, दुखी व्यक्ति को देखता है, तो वो अपना दुख को भूल जाता है। संसार में सब कोई दुखी है, कोई ज़्यादा दुखी है तो कोई कम दुखी है। संसार में सब दुखी है, लेकिन इससे दुख से बचने का एक ही तरीका है कि अपनी दृष्टि को सही करें, अपने सोचने का विचार को सही करे, तो वो दुखी नहीं होगा। लोग थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर दुखी हो जाते हैं कि सोचते हैं कि उस व्यक्ति के पास तो 3 मंजिल का मकान है, मेरे पास 2 ही मंजिल का मकान है, उसके पास गाड़ी है, कार है, मेरे पास तो मोटरसाइकिल ही है। इस प्रकार व्यर्थ की बातों को लेकर दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। माताएं होती है तो दूसरे की अच्छी सी साड़ी को देखकर, गहने को देखकर दुखी हो जाती है कि मेरे पास ऐसा साड़ी क्यों नहीं है, ऐसा गहना क्यों नहीं है। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। तो चाहिए कि थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर दुखी ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि हम अगर पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, तो हम भी 3 मंजिल क्या 4 मंजिल बना सकते हैं, 5 मंजिल बना सकते हैं, यदि हम पुरुषार्थ कर मेहनत करें तो। लेकिन हम लोग मेहनत करना नहीं चाहते, दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए तो हम परेशान रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। हम अपने जीवन में सुख से भी जी सकते हैं और दुख से भी दुखी होकर भी अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोग थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर परेशान, दुखी होते रहते हैं। यह सब कारण यही है कि हम मेहनत न करके दूसरे की उन्नति को देखकर जलते रहते हैं। तो हम सबको चाहिए कि हम अपने जीवन में यदि सुख से जीवन जीना चाहे तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान न दे, इसमें उलझे ना कि हम इस छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान ना होए कि हम भी अपना जीवन को अगर ऊंचा उठाना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, तो हम खूब मेहनत करें, तब हम अपना जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और परम श्रद्धेय साहेब जी, स्मृति साहेब जी जो विराजमान हैं, उनसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने अमूल्य विचारों से हम सबको लाभ पहुंचाने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मेरे तो गला में दर्द है, कितना बोल पाऊंगी। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः, गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम्। मेरे मन मंदिर के आराध्य सद्गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, शक्ति भक्ति की स्रोत मेरी माताओं, आप सबके समक्ष मुझे भी निर्देश हुआ है सद्गुरु कबीर साहब का एक बहुत ही प्यारा छोटा सा पद है। गला तो ठीक नहीं है लेकिन प्रयास करूंगी।
सद्गुरु मोहे दीनी अजब जड़ी, सद्गुरु मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरु हर मोहे दीनी अजब जड़ी, सद्गुरु मोहे दीनी अजब जड़ी। सोई जड़ी मोहे प्यारी लगत है, सोई जड़ी मोहे प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी, सद्गुरु मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरुवर मोहे दीनी अजब जड़ी। काया नगर अजब एक बंगला, काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी, सद्गुरु मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरुवर मोहे दीनी अजब जड़ी। पांचों नाग 25 नागिन, पांचों नाग 25 नागिन, सूंघते तुरत मारी, सद्गुरु मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरुवर मोहे दीनी अजब जड़ी। क्या तो है, एक और पंक्ति है। कहत कबीर या कारे ने सब जग खायो, या कारे ने सब जग खायो, सद्गुरु देख डरी, सद्गुरु मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरुवर मोहे दीनी अजब जड़ी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, लय परिवार तरी, सद्गुरु मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरुवर मोहे दीनी अजब जड़ी, गुरुवर मोहे दीनी अजब जड़ी। कौन सी अजब जड़ी है भैया? कौन सी अजब जड़ी है जो सद्गुरु दिए हैं? मेरा था आज तक आपको नहीं दिए, नहीं दिए गुरुदेव जी। गुरुदेव जी तो सबके लिए समान देते हैं, जो देते हैं। औसत जो जड़ी बूटी देते हैं वैद्य लोग, देते नहीं, कोई तकलीफ होती है तो वैद्य जड़ी बूटियों की दवाई देते हैं, औसत देते हैं, जिसको खा करके लोग शुद्ध
शुद्ध हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। सद्गुरु यहाँ पर दुख मुक्त होने की औसत देते हैं। वह कौन सी औसत है? हमारे स्वरूप का ज्ञान, जिसको पा करके लोग दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अब किसी को शारीरिक दुख है, कई बार दुख आ जाता है, अपने लिए असावधानी से भी दुख आ जाता है। कई बार हम असावधानी करते हैं तो भी हमारे शरीर को आ जाता है। कई बार स्वाभाविक दुख आ जाता है, लेकिन अक्सर आदमी मन के दुख से ज्यादा दुखी रहता है। मन का दुख ज्यादा पीड़ा देता है। शरीर का दुख तो पीड़ा देता ही है, लेकिन मन के दुख से आदमी ज्यादा पीड़ित रहता है। साहब कहते हैं सदगुरु ने मुझे ऐसी जड़ी दे दी है जो बड़ी अजब है। वो अजब जड़ी कहीं हमें और मिलने वाली नहीं है। केवल सदगुरु ही उस जड़ी को हमें दे सकते हैं। वही देते हैं जिसको पा करके हम उस ज्ञान अमृत रूपी जड़ी को पा करके हम सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। अब कई लोग कहते हैं कैसे पता चलेगा कि हम उस जड़ी से मुक्त हैं? कैसे पता चलेगा कि हम उस जड़ी को पाए हैं? इसका हमें पता होना चाहिए। जब आदमी के भीतर से थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए मन में किसी प्रकार का दुख न हो। कई बार होता है आदमी छोटी छोटी चीजों को लेकर के एकदम परेशान हो जाता है। छोटी सी बात कोई कह दिया तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। इसका पहचान है कि हमें वो सदगुरु की जड़ी नहीं मिली हुई है। अगर सदगुरु की ज्ञान की जड़ी मिल जाएगी तो हम किसी की छोटी बातों को, तुच्छ चीजों को लेकर के हम परेशान नहीं होंगे। सोचेंगे कि वो उनका स्वभाव है, वो उनकी आदत है ऐसा करने की, वो ऐसा कर रहे हैं, वो जाने उनको कोई लाभ होगा। सदगुरु विशाल देव जी को कोई बहुत गाली दिया तो आया उनके पास में बैठा, बढ़िया बातचीत की। ऐसा होता है महापुरुषों के सामने, हम लोगों के साथ भी ये सब घटनाएं घटती रहती हैं कि पीठ पीछे आदमी गाली देता है और सामने में बड़ा अच्छा व्यवहार करता है। और करे ना तो क्या करे, करना भी पड़ता है आदमी को। सामने में थोड़े कोई कह सकता है किसी को कुछ। तो साहब कहे कि कोई कहा साहब आप उसको क्यों कुछ कहे नहीं, आप उनको, उसने बहुत गाली दिया। साहब कहे उसका कोई लाभ होई तो वो ऐसा कहा है, अब उसको कोई लाभ होगा तब वो कह रहा है। तो ऐसा वो सोचेगा कि हमें किसी ने कुछ कह दिया, हमारे साथ कोई गलत कर दिया, उसका वो स्वभाव है, उसकी वो समझी है, वैसे वो समझ रहा है, वैसे उसकी बुद्धि है, तब वो गलत हमारे लिए कर रहा है। लेकिन हम उसके साथ वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम भी उसके साथ वैसा ही कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या अंतर है? फिर जैसे वो ना समझ है वैसे हम भी ना समझ हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कई बार मैं कहती रहती हूँ, वो तो ऐसा ही हुआ तो मत हो अयान, ओ निर्गुणिया तय गुणवंता मते कही में शान। वो तो दुर्गुणी है, निर्गुणी है, उसके पास गुण नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन तुम तो गुणवान हो, तुम तो समझदार व्यक्ति हो, तुम उसके साथ वैसा करके अपने को वैसे ही मत बनाओ। अगर तुम भी उसके साथ वैसा ही कर रहे हो तो फिर तुम्हें सदगुरु का ज्ञान नहीं मिली है, वो बूटी आपको नहीं मिली है। जिस दिन सदगुरु की बूटी मिल जाएगी, ज्ञान की वो जड़ी मिल जाएगी, वो अजब जड़ी, फिर उसको ले करके आदमी इतना खुश हो जाएगा, इतना माला माल हो जाएगा कि वो परेशान नहीं होगा। छोटी छोटी चीजों, बड़ी से बड़ी घटनाएं, बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता जीवन में आ जाएगी तो विचलित नहीं होगा। अभी आज ही एक साखी में बोली थी, कैसे कही थी गीतू, गुरु मिला तब जानिए मिटा मोह मन ताप। हम मिले हैं, सदगुरु मिले हैं, हम लोग पूर्ण सदगुरु को पाए हैं। उसका हम मिलना कब जानेंगे? जब हमारे मन का मोह और ताप मिट जाए। यानी कि मोह का, मन का जो मोह है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए हम ललायित होते रहते हैं, ना मिलने पर परेशान होते रहते हैं, जो मन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए संताप होता रहता है, वो मिट जाना चाहिए। तब हम समझें कि हमारे जीवन में सदगुरु की भक्ति है, सदगुरु का ज्ञान है, उनका आदर्श है हमारे जीवन में, हम उनसे कुछ ले रहे हैं, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। तभी हम जाने कि हमारे जीवन में सदगुरु है। अगर हम
परेशान हो रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम विचलित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में समझो कि हम भक्ति नहीं किए हैं। क्योंकि भक्ति करने से सारे सद्गुण हमारे भीतर आ जाते हैं धीरे धीरे, और वो सद्गुण जब आ जाते हैं तो जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जब हंस मान सरोवर को पा जाएगा तो ताल तलैया में क्यों दौड़ेगा। मान सरोवर क्या है? स्वच्छ झील। कहते हैं कि वहाँ जो स्वच्छ झील है वो मान सरोवर में है। मान सरोवर कहाँ आजकल कहते हैं चीन में कहीं है। तो जो हंस होता है वो मान सरोवर में रहता है। वो छोटे छोटे तलैया में नहीं दौड़ता, कीड़े कचड़े के गड्ढे में वो नहीं जाता, छोटे छोटे गड्ढों में। ऐसे जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति आ जाती है, सत्संग आ जाता है, सद्गुणों की वो कमाई कर लेता है, सद्गुरु के ज्ञान में उसका जीवन जब वो जीने लगता है, तो फिर ताल तलैया क्या है? ताल तलैया यही संसार का कूड़ा करकट, परपंच, दुनिया के राग द्वेष विकार, यही तो ताल तलैया है। अनेक प्रकार के उलझन वाले आदमी बता देता है कि वहाँ देवी है, देवता है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, ये सब ताल तलैया। इसमें वो क्यों दौड़ेगा? जो अपने भीतर सुख शांति का अनुभव कर लिया, जिसके भीतर वो खजाना मिल गया, जो सदगुरु के ज्ञान में रमने लगा, ध्यान में, समाधि में, मनन चिंतन में, जो सत्संग में जिसका मन स्वच्छ सरोवर में आ गया, जब हंस मान सरोवर को पा गया, तो फिर छोटे छोटे विकारों में, इस राग द्वेष प्रपंच में वो नहीं उलझेगा। तो मैं कह रही थी कि सदगुरु के ज्ञान की जड़ी जो पा गया, ज्ञान रूपी जड़ी को जो पा गया, वो परेशान नहीं होगा। कहते हैं कि एक संत के पास एक व्यक्ति गया और कहा कि संसार में कैसे रहूं, संसार में कैसे रहूं। तो संत ने कहा कि जाओ, एक सेठ जी हैं, फलानी जगह उनकी दुकान है, वहाँ चले जाओ, वहीं उत्तर मिल जाएगा, वहीं बैठे रहना कुछ देर जाके। वो गया सेठ के पास, वहां बैठा, चाय नाश्ता किया, बैठा रहा, कहा तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। उसने कहा, सेठ जी आपके पास मुझे फलाने संत ने भेजा है और कहा है कि जाओ उन्हीं के पास आपका उत्तर मिल जाएगा। मैं कैसे संसार में रहूं, कैसे रहना चाहिए संसार में। सेठ जी ने कहा आप बैठिए थोड़ी देर। वो बैठा रहा। थोड़ी देर बैठने के बाद उसका एक फोन आता है सेठ जी का। तो उसमें उसका मुनीम बताता है कि आज फैक्ट्री में 50 लाख का मुनाफा हुआ है, 50 लाख का मुनाफा हुआ है। सेठ चुपचाप फोन रख दिया, कहा ठीक है, रख दिया, कुछ नहीं बोला, कोई हर्ष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई परेशान, उसके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं। तो वो सोच रहा मन ही मन, कैसा सेठ है, इतना बड़ी इसका इतना बड़ा मुनाफा हुआ, इसको आप तो खुशी मारे उछलना था, पार्टी देना था कि मेरा इतना मुनाफा हो गया। ये बड़ा एकदम शांत स्वभाव में बैठा है चुपचाप, इसको कोई खुशी ही नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद फिर एक फोन आता है। तो बताता है, सेठ जी बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। कहे क्या हुआ? कहे आपका बेटा कहीं गया था, आ रहा था और एक्सीडेंट हुआ, तुरंत शरीर उसका छूट गया। उन्होंने कहा ये तो होना ही था, एक दिन होना ही है, जो जिस जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, ये तो होना ही था और हो गया, ठीक है, उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। और चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वो सोचता, उसने कहा सेठ जी आपका बेटा मर गया, आपको कोई दुख नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले एक फोन आया तो उसमें बताया गया 50 लाख का मुनाफा हुआ, आप खुश भी नहीं हुए और दुखी भी नहीं हुए। तो उसने कहा ये संसार का नियम है, ये उन्नति और अवनति ये सब देखने ही पड़ते हैं आदमी को, ये सब जीवन में आता ही रहता है। जो जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है और व्यापार है, इसमें कभी घाटा आता है, कभी मुनाफा आता है। मैं उसको लेकर के क्यों खुशी हूँ, क्यों दुखी हूँ, ये सब जीवन में होता रहता है। तो उसने कहा मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। उसने सेठ ने कहा आपके यही प्रश्न का उत्तर है कि जब हमारे जीवन में खुशी के दिन आए तो हम उसमें उछले कूदे ना, अहंकारी ना बन जाएं कि किसी को कुछ समझे ही ना, और दुख के दिन आ जाए तो उसमें हम पचक ना जाएं। खुशी के दिन आए तो हम उसमें फूले ना और दुख के दिन आए तो हम उसमें पचके ना। अब दुख तो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, दुख होता है क्योंकि हम सब भी इंसान हैं, भीतर में हृदय है, कष्ट तो होता है, लेकिन
अब ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा हम लोग विचलित हो जाएं कि उसको ले करके एकदम परेशान हो जाएं, अपने ही जीवन के क्रियाकलाप को हम छोड़ दें करना। कितने लोग होते हैं, एक माता थी, उसकी लड़की मर गई तो 2 साल तक बिस्तर से नहीं उठी, खाना पीना छोड़ दी, शरीर इतना कमजोर हो गया कि केवल पपीता खाती थी, वही पपीता बस पचता था और कुछ पचता ही नहीं था। ऐसा शरीर हो गया था उनका, रोते रोते बहुत दुखी हो गई थी। एक ही लड़की थी, ये सच्ची घटना है, हम लोग भगत हैं उनके घर की है। तो ऐसे होता है कि जब घटनाएं आती हैं तो हम उसमें परेशान हो जाते हैं, और जब कोई खुशी की बात आती है तो हम उसमें अहंकारी बन जाते हैं, फूल जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि ये जो सदगुरु की ज्ञान रूपी जो जड़ी है, ये जो बूटी है, इसको पा जाने के बाद फिर आदमी थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए परेशान नहीं होता है। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आ जाए, बड़ी से बड़ी प्रसन्नता की चीज़ें आ जाए तो उसमें वो दुखी और सुखी नहीं होता है, वो सामान्य जिंदगी जीता है, सामान्य स्थिति में वो अपना जीवन जीता है। कई लोग कहते हैं कि संतों का जीवन, जब कोई खुशी ही नहीं, कोई प्रसन्नता ही नहीं, तो कोई जीवन है? ये भी कोई जीवन है? मुझे एक हमारे गांव के मुसलमान हैं, वो कई बार बहुत प्रश्न करते हैं, जब मिलते हैं तो कहते हैं आप लोग तो पूरा मतलब मन संसार में उलझे हो, पूरा रास्ता ही बंद कर देते हो। जब गई मैं पहली बार, बाल बन गया, यहाँ से गई तो देखे तो कहे बिटिया आप लोग ना पूरा संसार में कुछ सुख दिखे, राग रंग दिखे, वो रास्ता ही बंद कर देते हो, बाल भी बना देते हो एकदम से शरीर की पूरा चमक ही खो देते हो। मैं कही भैया वो बाहर से नहीं खोया जाता है, भीतर से खोया जाता है। जब भीतर खो गया तो बाहर में बना के क्या करेंगे, उसको क्या मतलब है उसको। कई लोगों को लगता है कि ये बाहर से, साधु कोई बाहर से नहीं बनता, जब तक भीतर से नहीं बनेगा वो बाहर नहीं बन सकता है। वो थोड़े दिन के लिए भले कोई दिखावा कर दे। कितने लोग आते हैं आश्रमों में, महीना भर रहते हैं, दो 4 साल रहते हैं, लेकिन वो भीतर का रस उनको नहीं मिला है। जिसको भीतर आनंद आ जाएगा, गुरु के ज्ञान में जिसका मन रम जाएगा, फिर वो संसार में सुख नहीं खोजेगा कि संसार में सुख है। सदगुरु कहते हैं कि सोई जड़ी मुझे प्यारी लगत है। ये जड़ी जिसको प्यारी लग गई, फिर बाहर की चीजों में उसको आनंद नहीं आएगा, उसमें उसको रस नहीं आएगा। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये लोग बाहर से पूरा सब समाप्त कर देते हैं तब साधु बनते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जिसके भीतर से हो जाता है तब वो बाहर अपने आप बदलता जाता है, फिर उसको बदलना नहीं पड़ता है। मुड़ मुड़ाना बहुत सरल है। किसी ने भजन गाया है कि मोड़ मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं है। मन को मुड़ाना आसान काम नहीं है, लेकिन आसान है जिसके भीतर गुरु का ज्ञान आ गया, जिसका मन उस अमृति में लग गया, उसके लिए फिर आसान हो जाता है। हम लोगों के लिए आसान काम है, हम लोगों को नहीं लगता है। लेकिन जिसके भीतर में वो रस नहीं आया है, उसका सुख जिसको नहीं लग रहा है, उसके लिए सब करना बड़ा कठिन लगता है। तो साहब कहते हैं कि सोई जड़ी मुझे प्यारी लगत है। ये जड़ी जो है मुझे बहुत प्यारी लगती है। क्यों? क्योंकि ये सारे दुखों से हमें मुक्त कर देती है। अमृत रसन भरी, ये जो जड़ी है ये अमृत रस से भरन, किसी प्रकार का, जहाँ किसी प्रकार की उलझन ही नहीं रह गई है, सारे दुख समाप्त हो गए हैं, वही तो अमृत है। और जहाँ दुख है वहीं जहर है, वहीं नरक है। साहब कहते हैं अमृत रस भरी हुई है, जहाँ पर दुख नाम की चीज ही नहीं है। आगे साहब कहते हैं काया नगर अजब एक बंगला, तामे गुप्त धरी। साहब कहते हैं जो काया नगर है ये अजब बंगला बना है, ये अद्भुत बना हुआ है। कितना अद्भुत बना हुआ है भैया, इसके देखो कितनी सुंदर आंखें बनी हुई हैं, कितना सुनने के लिए कान बने हुए हैं, गंध के लिए नाक बनी हुई है, रस के लिए जीभ बनी हुई है। यानी एक एक अंग हमारे कितने अद्भुत बने हुए हैं, इनकी कीमत समझो। साहब कहते हैं कि काया नगर अजब एक बंगला, ये अजब बंगला बना हुआ है। कैसा अजब है कि इसमें एक ऐसी वस्तु रखी हुई है कि जिसको कोई समझता ही नहीं, जानता ही नहीं। कौन सी वस्तु है? आत्मज्ञान, आत्मस्थिति, आत्मा, जीव,
इसमें निवास करता है और ये आत्मज्ञान रूपी वस्तु उसी में रखी हुई है और कहीं ये नहीं रखी जा सकती है। इसके अलावा अगर शरीर ना हो तो हम कहाँ रख सकते हैं? ज्ञान ध्यान हमें कहाँ से आएगा? ये अजब बंगला बना हुआ, इसकी बनावट बड़ी अजब है कि इसमें इतनी कीमती चीज निवास करती है और रहती है। तामे गुप्त धरी है, गुप्त रूप से उसमें धरी है। अब इस गुप्त वस्तु का पता हमें कौन बताएगा? उस गुप्त वस्तु का पता केवल सद्गुरु कबीर ही बताते हैं। बीजक में कहे हैं कबीर साहब, बीजक बित बतावे जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। साहब कहते हैं बीजक ज्ञान जो है यही उस गुप्त वस्तु का पता बताता है। बीजक बित बतावे, बित यानी धन, वो कौन सा धन है? वो आत्म धन है। उसका पता हमें बीजक से ही चलता है। और बीजक को बनाने वाले कौन है? सदगुरु कबीर साहब हैं। साहब बीजक बित बतावे, उस गुप्त धन का पता हमें बीजक बताता है। जो बित गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। इसको कोई बिरला समझ पाता है। संसार में बहुत लोग हैं लेकिन कहाँ सब समझ पाते हैं? वही समझ सकते हैं जो गुरु के ज्ञान में रमते हैं, उन्हीं को इसका पता चल सकता है और सब नहीं जान सकते हैं। तो साहब कहते हैं काया नगर अजब यक बंगला, तामे गुप्त धरी, ये आत्मज्ञान, ये आत्मा रूपी वस्तु उसमें गुप्त रूप से रखी हुई है, जिसका पता केवल सद्गुरु बता सकते हैं। आगे साहब कहते हैं पांचों नाग 25 नागिन सूंघत तुरत मरी। ये 5 नाग काम क्रोध लोभ मोह, ये बड़े बड़े हैं, ये मोटे मोटे दोष हैं, मोटे विकार हैं, इसलिए इनको 5 नाग कहते हैं साहब। कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को व्याख्या करने की तो जरूरत नहीं है, सब लोग जानते ही हैं। ये मोटे मोटे हमारे विकार हैं। ये क्या है? नाग हैं। और तमाम प्रकार के 25 नागिन यानी अनेक प्रकार के राग द्वेष छल कपट, अनेक विकार आदमी के भीतर लगे, ईर्ष्या द्वेष छल कपट के, ये 25 नागिन है। साहब कहते हैं कि ये जो सदगुरु का ज्ञान रूपी अमृत ये जड़ी है, इसको जब सूंघा देता है साधक तो तुरंत मर जाते हैं। जब सदगुरु का ज्ञान अमृत सूंघा देते हैं, सदगुरु का उपदेश भीतर में जब आ जाता है तो ये सारे विकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं, फिर वो अपने आप मर जाते हैं। साहब सूंघ तुरंत मरी, तुरंत। अरे भाई अपनी जिंदगी हम 1 मिनट में बदल सकते हैं। 1 मिनट भी कहना बहुत देर है भाई, मन ही तो बदलना है अपना। गलत रास्ते में जा रहे थे, दूसरी ओर मुड़ गए, छल कपट कर रहे थे, आज से अच्छा काम करने लगे, गाली देते थे, आज से सबकी अच्छाई करने लगे, क्रोध करते थे, अब सबके प्रति क्षमा करने लगे, बदल लिए जिंदगी, हमारी जिंदगी बदल गई बिल्कुल। साहब कहते हैं कि सूंघत तुरंत मरी, 5 नाग 25 नागिन सूंघत तुरंत मरी। ये जब साधक सदगुरु के उपदेश रूपी अमृत की जड़ी बूटी ये सूंघा देता है, ये तुरंत सारे विकार मर जाते हैं, फिर इनके लिए जगह भीतर में नहीं रह जाती है। आगे साहब क्या कह रहे हैं? या कारे ने सब जग खायो। ये कारे कौन है? ये हमारे मन का अहंकार, ये हमारे मन का विकार, ये सारे संसार को खा रहा है, इससे कोई बचा नहीं है। पूरा संसार विकारों से ग्रस्त है, कोई विकार से ग्रस्त है तो कोई विकार से ग्रस्त है। सबके भीतर कुछ न कुछ लगा ही हुआ है। कितना भी अच्छा आदमी हो लेकिन कोई न कोई कमी उसके भीतर, आदमी ऐसा नहीं है कोई आदमी के भीतर अच्छाई नहीं है, अच्छाई सबके भीतर है, कोई न कोई गुण सबके भीतर होता है, कोई न कोई अच्छाई होती है, लेकिन कमियां भी होती हैं। ऐसे नहीं है कि पूरा आदमी संपूर्ण बना हो, कुछ न कुछ कमियां सबके भीतर नहीं रहती तो भी आदमी खोज लेता है कि भीतर एक कमी है। ऐसा नहीं कि हम सबकी निगाह में पूर्ण रूप से अच्छे ही हैं, महापुरुषों में भी गलतियां खोज ली जाती हैं, जो जिनके पास कोई कमियां नहीं। सदगुरु अभिलाष साहब में भी कमियां खोजते थे, उन्हीं के शिष्य, उन्हीं की साधवियां साधक
कुछ न कुछ गलती उनमें भी खोज लेते थे। कई लोग तो कहते थे अरे राम साहब यूपी के हैं इसलिए राम साहब को ही रखते हैं सेवा में हमेशा गुरुदेव जी, ऐसे मैं सुनी हूँ अपने कान से। और कल को क्या कहेंगे तो मैं कही राम साहब अच्छी सेवा करते हैं, बढ़िया हर चीज गुरुदेव जी के बोलने के पहले वो समझ जाते हैं कि गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं। एक बार मैं गई गुरुदेव जी के पास, मेरा कुछ दवाई चल रही थी, तो गुरुदेव जी उनको इशारा किए राम साहब को कि लाओ कुछ पैसा दे दो। गुरुदेव जी ही फोन करके वो दवाई मंगा रहे थे, मैं रोक रही थी लेकिन नहीं मान रहे, आ जाएगी गुरुदेव जी, लेकिन मन तो राम साहब फोन करवाए, दवा मंगवाए, फिर राम साहब से कि ले आओ पैसा दे दो, तो राम साहब 2000 लेके आए, मुझे दिए पैसा। गुरु जी बताए नहीं कितना पैसा देना, 2000 दिए। तो गुरुदेव जी पूछे कितना दिए हो, तो कहे 2000, तो कहे ठीक है। इसका मतलब संत लोग जाने लगते थे कार्यक्रम से, तो गुरुदेव जी इशारा करते थे लाओ इनको पूजा दे दो, तो राम साहब उतना लाके दे देते थे। गुरुदेव जी कुछ नहीं बोलते थे, तो गुरुदेव जी को राम साहब को भी पता रहता था उनकी भावना को कि गुरुदेव जी मतलब इतना ही देंगे, इतना ही करेंगे। तो मैं कही गुरुदेव जी पहले गुरुदेव जी के कहने के पहले राम साहब जान जाते हैं, उनके इशारा को समझ जाते हैं, इसलिए राम साहब को रहना पड़ जाता है सेवा में गुरुदेव जी के, नहीं बदल भी सकते थे। तो कह रहे हैं वाह, आज राम साहब के लिए कह रहे हैं, कल को करमचंद के लिए कहेंगे कि करमचंद अच्छी सेवा करता है, मतलब यूपी के हैं वो लोग। मैं कही देखो महापुरुषों में भी कैसे दोष खोजते हैं। गुरुदेव जी के अंदर ये नहीं है कि ये छत्तीसगढ़ के हैं, बिहार के हैं, कि यूपी के हैं, ऐसा नहीं है। कौन कैसे काम करता है, कैसे करता है, किसको रखना चाहिए, इसकी पता है उनको। तो मैं कह रही थी कि महापुरुषों में भी कमियां खोज ली जाती हैं, उनमें भी दोष लोग खोज लेते हैं। तो मैं कह रही थी या कार्य ने सब जग खाया, ये जो मन के विकार हैं ये सारे संसार को खा रहे हैं, इसमें सारा संसार डूबा हुआ है, कोई इससे नहीं बचा है। अनेक प्रकार के विकार, कोई न कोई विकारों से ग्रस्त है आदमी। या कार्य ने सब जग खाया, सदगुरु देख डरी, लेकिन सदगुरु को देख करके ये विकार जो है डरते हैं। जो आदमी के पास गलतियां रहती, कमियां रहती हैं, वो संतों के पास जाने में डरता है, नहीं जा पाते हैं। जाते भी हैं तो कहीं दूर बैठेंगे, उनके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जाएंगे तभी सामने में हम गलत तंबाकू खाते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। अच्छी जगह जाने में गत लोग हमेशा डरते हैं, और जिसके भीतर कोई कमियां नहीं है वो तो निश्चिंत होकर के जाता है और बैठता है और सब चीजें जो करना चाहिए उस करता है। साहब कहते हैं कि सदगुरु देख डरी, जो गलत लोग होते हैं वो सदगुरु को देख करके डरते हैं। आगे साहब कहते हैं कहत कबीर सुनो भाई साथ हो, ले परिवार तरी। साहब कहते हैं कि हे भाई संतो सुनो, ये सारे संगी साथी परिवार वालों को लेकर के तर जाते हैं। कौन? जो सदगुरु की जड़ी जिसको मिल गई है, जिसको सदगुरु का ज्ञान रूपी अमृत मिल गया है, वो पूरे परिवार को लेकर के तर जाता है। अब परिवार कौन है? हमारे संगी साथी। अपने भी घर परिवार को भी आदमी अच्छा बना लेता है। एक परिवार का एक आदमी जुड़ जाता है सत्संग से, तो धीरे धीरे परिवार वाले भी उसमें जुड़ जाते हैं और फिर लग के वो भी अपना कल्याण कर लेते हैं। आज हम ही लोग घर के माता पिता ना जाते होते सत्संग में, वो कोई होते हैं कई जन्मों के संस्कारी की जो अचानक उनको मिल जाता है और वो लग जाते हैं और एक ही जन्म में झट से अपना सारा बंधन काट लेते हैं। तो अगर ना जुड़े होते संत गुरुजनों से, तो जानते ही ना, संत गुरु के पास जाते ही ना, तो कहाँ से आज कर पाते ये काम, कहाँ से आज समझ पाते। साहब कहते हैं कि लय परिवार तरी, वो अपने संगी साथी जनों को भी लेकर के आदमी तर जाता है। सदगुरु मोहे दीन ही अजब जड़ी, सदगुरु की दी हुई जो ये अजब जड़ी है, ये सदगुरु ने, ऐसा नहीं है कि सदगुरु किसी एक को देते हैं, वो सबके लिए बराबर देते हैं। सदगुरु का जो ज्ञान होता है ऐसा नहीं होता है किसी एक के लिए होता है, सबके लिए होता है, बराबर उपदेश देते हैं। लेकिन अब उसको कौन कितना लेता है अपने भीतर में, कौन कितनी साधना करता है, कौन कितना उनके बताए मार्ग पर चलता है, ये उसके भीतर है। अब जो नहीं चलेगा तो जीवन
भर फिर बच्चा ही बना रहेगा, उसके लिए फिर कोई रास्ता ही नहीं है सुधारने का या चलने का। जो सदगुरु के ज्ञान में अपने जीवन को रमा लेता है, उस पर चलने लगता है, वो पूरे परिवार को लेकर के तर जाता है। यानी सारे जो उसके भीतर के विकार होते हैं, परिवार उसका जो है, अब भी हम परिवार बनाए हैं, अच्छे का भी हम परिवार अपने भीतर बना सकते हैं और भीतर बुरे का भी परिवार बना सकते हैं। चाहे तो विकारों को अपना परिवार बना लें और चाहे तो सद्गुणों को अपना परिवार बना लें। साहब कहते हैं जो विकार भी है तुम्हारे भीतर, इनको भी लेकर के आदमी तर जाता है, यानी कि अपना कल्याण कर लेता है, अपने जीवन का उद्धार कर लेता है, विकारों से अपने आप को छुड़ा करके सद्गुणों में अपने जीवन को लगा करके और अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। मैं कह रही थी आधा घंटा से ज्यादा हो गई, मैं क्या भजन गाई तुम लोग मत बताओ, पूछ रही हूँ। सदगुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, ये अजब जड़ी हम सबको मिली हुई है और उस जड़ी के अनुसार हम लोग अपना जीवन जिए, तभी हम सबके जीवन में सुख और शांति आ सकती, तभी हम लोग दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ये सदगुरु की अजब जड़ी ऐसी है जिसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं लूट सकता, कोई नहीं बांट सकता है, ये केवल मेरी है। सदगुरु का ज्ञान जो है वो सिर्फ मेरा है, उसको हमसे कोई नहीं ले सकता है। और हम अगर उसमें जीने लगे